कितनी प्यारी ये किलकारी है ना, कितनी सुंदर ये शुरुआत है अमित। हर घर का सबसे प्यारा सपना है बच्चे की पहले रोने की आवाज, पहली किलकारी, पहली मुस्कान और माँ बाप की उंगली पकड़कर पहला कदम। लेकिन इसी खूबसूरत सफर के पीछे एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी छिपी हुई है जिस पर आज भी खुलकर बात नहीं होती। बिल्कुल मीनाक्षी, जबकि भारत में मां बनना अब पहले से ज्यादा सेफ है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो घटा है। ये 89% से ज्यादा डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या माताएं मानसिक रूप से भी उतने ही सुरक्षित हैं? आंकड़े तो कहते हैं देश में करीब 22% महिलाएं प्रेगनेंसी या बच्चे के जन्म के बाद गंभीर मानसिक तनाव से गुजरती हैं। और ये तनाव कई शक्लों में सामने आता है। कहीं हर वक्त खुश रहो का दबाव है, कहीं परफेक्ट मां बनने का प्रेशर है, कहीं डिलीवरी के दर्द का डर है, तो कहीं ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाने का गिल्ट है। यही वजह है कि कई महिलाएं अपनी असली तकलीफ छुपाने लगती हैं और धीरे धीरे चिंता, थकान और इमोशनल डिस्कनेक्ट में चली जाती हैं। अब डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज आम है, थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी। लेकिन अगर यह हालत कई हफ्तों तक बनी रहे, मां बच्चे से दूरी महसूस करे, परिवार से कटने लगे या फिर अंदर से टूटने लगे, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और इसे नजरअंदाज करना और इसे ना समझना दोनों के लिए खतरनाक है। बात आप ठीक कह रहे हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। धीरे धीरे करके माएँ खुल रही हैं, कम से कम एक माँ दूसरी माँ से बात कर रही है। मामला केवल डिलीवरी के बाद का नहीं है। आज कई न्यू कपल्स के सामने माँ बाप बनने की राह भी मुश्किल हो रही है। देर से शादी, देर से फैमिली प्लानिंग, करियर का तनाव, खराब खान पान, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी, ये सब फर्टिलिटी पर असर डाल रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं में पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, थायराइड, हार्मोनल गड़बड़ी बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर ये बात केवल सामाजिक दबाव की नहीं है, ये शरीर के अंदर चल रहे बड़े अलार्म की भी है। इसलिए आज की सबसे जरूरी बात यही है कि शर्म छोड़िए, स्क्रीनिंग करवाइए। देरी नहीं, सही इलाज जरूरी है। और मां बनने के सफर में केवल बच्चे की सेहत नहीं, मां के शरीर और मन दोनों की सेहत भी बहुत जरूरी है। और इसमें योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और सही लाइफस्टाइल सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकती है। लेकिन करना क्या होगा, कैसे अपने आप को फर्टाइल बनाए रखना है, हेल्दी और हैप्पी बनाए रखना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी मातृशक्ति है। और ये मातृशक्ति की वंदना और मातृभूमि की वंदना, ये हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति रही है। ये हमारी संस्कृति का एक सनातन शाश्वत सत्य भी है। और यदि माताएं योग करेंगी, खुद भी स्वस्थ रहेंगी और उनकी जो संतानें होंगी, क्योंकि माँ ही जननी है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, इस धरती पर जो कुछ भी दृश्यमान है उसका जन्म तो माँ से ही होता है। इसलिए माँ को हम नारायणी कहते हैं, भगवती कहते हैं। और माँ यदि स्वस्थ होगी तन से, मन से, चित्त से, चेतना से, तो बच्चे भी स्वस्थ, उनकी संतानें भी स्वस्थ होंगी। और ये तो मीनाक्षी जी आपने खुद करके दिखाया। जिस दिन संतान हो रही थी उससे पहले दिन तक, और जिस दिन हो गई उस दिन भी योग कर रही थी। इसको कहते हैं योगी माँ। योगिनी हो माँ, योगी हो पिता, तो फिर तो संसार में ये रोग भोग का सारा झमेला ही खत्म हो जाए। तो अब इधर भी हमारी योगिनी सन्यासिनी बहनें हैं, इधर हमारी योगिनी मातृशक्ति है और इधर हमारे योगी भाई हैं। तो आज हम एक बड़े समूह के साथ योग कर रहे हैं मीनाक्षी जी।